बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीशा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 19 एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 के अंदर लिखा हुआ है हम लोगों के यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करनी है कि हमारे फर्म की गुडविल क्या होगी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ द 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है उसका हम लोगों को 3 years परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब हमारी जो है गुडविल आएगी। ओके ओके, प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 4 years, यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, बट ये लोग इतना इजी तो देने नहीं वाले कि हम लोग वो लोग प्रॉफिट्स दे दें, हम लोग वेट्स असाइन कर ले एंड देन मल्टीप्लाई करके हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाए। ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसके अंदर। ठीक है, सो 28,000, 27,000, 46,900, 53,810। ठीक है, ईयर्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं वो लिखना भूल गई। 2020 का ईयर ये है, 2021 का ये, 2022 एंड 2023। तो यहाँ पे इन लोगों ने 2 एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई उसके अंदर हम लोगों को वेट्स असाइन करके गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020। अब इसमें से आप ये बताओ कि 1 अप्रैल, देखो फाइनेंशियल ईयर अलग होता है और जो हमारा जनवरी टू दिसंबर ईयर जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो हमारा ये वाला जो ईयर है ये हमारा खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। बट जो नॉर्मल ईयर होता है उसके हिसाब से ये ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर 2020। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2020 को, एंड न्यू ईयर नॉर्मल ईयर के हिसाब से ये मंथ जो है, मतलब ये जो 2020 है ये एंड होगा 31 दिसंबर 2020 को। ठीक है, सो 1 अप्रैल 2020 की डेट जो है अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये जो मंथ है ये जो ईयर है वो एंड होगा 31 मार्च 2021 को। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो भी साल आते हैं, मतलब जो भी महीने आते हैं उसके सारे एडजस्टमेंट 2021 में होंगे। ठीक है, आप क्या सोच रहे होंगे कि 1 अप्रैल 2020 है तो वो इसके अंदर उसके ट्रांजैक्शंस होंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं आपको। 2020 का जो साल है वो चालू होगा 1 अप्रैल 19 से लेके और वो ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 20 को। 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो चालू होगा 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 को। बस इतनी चीज़ याद रखो कि ये जो 2020 का प्रॉफिट दिया हुआ है ये कौन सी डेट का दिया हुआ है? 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखा हो, यहाँ पे इन लोगों ने किस चीज़ का एडजस्टमेंट दिया हुआ है? 1 अप्रैल 2020 का। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट होगा वो 2021 वाले ईयर में आएगा, ना कि 2020 में आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे करना है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ नहीं देखते तो आप इसमें ट्रांजैक्शन कर लेते, फिर चाहे बाद में आप उसकी एडजस्टमेंट करेक्टली सॉल्व करते, लेकिन आपका आंसर रॉन्ग आता क्योंकि आप लोगों ने ढंग से सॉल्व नहीं किया। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 अप्रैल 2020, यानी कि इस साल के अंदर हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है। अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर ₹10,000 विच वॉज चार्ज एज रेवेन्यू। द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन और द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी कि ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम लोगों को रेवेन्यू की तरह चार्ज करना है। सो अगर हमारे पास रेवेन्यू होता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? उस चीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, सो 10,000 हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज रेवेन्यू। ठीक है, डन। अब इसके बाद इन लोगों ने एक और चीज़ दी हुई है कि हम लोगों ने ये 10,000 तो चार्ज करना ही है, साथ में इस पे हम लोगों को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पे, यानी कि WDV मेथड के बेसिस पे हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें तो 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो इस साल हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1,000। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 9,000 की वैल्यू, उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे विच इज़ 900। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे? 900। 9,000 में से 900 माइनस कर देंगे, नेक्स्ट ईयर हमारे पास आएगा 8,100, उसका 10% का आंसर आएगा 810। तो यहाँ पे हम लोग जो है 810 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे।
ओके, इस साल की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल द कंपनी डिसाइडेड दैट द ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि ये ईयर एज वेल एज द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि दिस ईयर विल बी वेटेड एज 1, यानी कि इन दोनों को हम लोगों को 1 की तरह वेट करना है, ठीक है। एंड बीइंग कोविड अफेक्टेड, यानी कि कोविड की वजह से, एंड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन दिस डेट एंड एंडिंग ऑन दिस डेट विल बी चार्ज एज 2 and 3, ठीक है। सो वेट्स असाइन किए हुए हैं कि इन दोनों में हमारे जो वेट्स होगा वो 1 होगा, इन दोनों में 2 और 3 होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट निकाल देता है एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। 28,000 का तो 28,000 ही रहेगा। 27 + 10,000 इज 37,000, 37 - 1 इज 36,000, ठीक है। 46,900 में से 900 माइनस कर देंगे तो 46,000, 53,810 में से 810 माइनस कर देंगे तो 53,000, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वेट्स असाइन करते हैं, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, 28,000 ये हमारे प्रॉफिट्स है, ठीक है। 36,000, 46,000 एंड 53,000 वेट्स 1 1 2 3, ठीक है। इंटू कर दो 28,000 यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, 28,000 इंटू 1 इज 28,000, 36,000 इंटू 1 इज 36,000, 46,000 इंटू 2 इज 6 2 12, 2 4 8 9, 92,000, 53,000 इंटू 3, 3 3 9, 3 5 15, 1,59,000। इन सबको ऐड कर दो, 0 0 0, 8 + 6 14, 14 + 2 9, 14 + 2 16, + 9 25, 2 + 2 4, + 3 7, 16 21, 3,15,000 और यहाँ पे इसके वेट्स का टोटल आ जाएगा 7, ठीक है। सो अगर हम लोग 3,15,000 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 4 = 28, 29 30 31, 7 5 = 35, 45,000, ठीक है। 45,000 इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। सो 45,000 इंटू 3, तो 3 5 = 15, 3 4 = 12 13, 1,35,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ओके। सो आई होप आपको क्वेश्चन ऐसे समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को लिखा हुआ था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोगों को रेवेन्यू की तरह चार्ज करना है, एज वेल एज जो भी इसकी 10,000 की वैल्यू है उसको हम लोगों को रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन करना है, ठीक है। सारे हम लोगों ने ईयर्स का प्रॉफिट निकाल दिया, एडजस्टेड प्रॉफिट। उसके बाद हम लोगों ने वेट्स असाइन किए जैसे एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ था। देन हम लोगों ने वेट्स को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट जो आया उसको हम लोगों ने टोटल वेट्स से जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल वेट से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया एज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम लोगों ने 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ था तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई विच इज़ 1,35,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आया होगा। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।